तो आज का एक न्यूज़ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक न्यूज़ आया जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ पर्सनल लिबर्टी पे बात किया है ना। सो अगर आप देखें तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल, ठीक। तो इसी पे आते हैं, आज का न्यूज़ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट गेव द जजमेंट रिगार्डिंग द रिलीजियस कन्वर्जन एंड पर्सनल लिबर्टी। इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट हाउ यू आर गोइंग टू कैच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सी क्या कहा है उसने कि दो लड़कियों ने दो लड़कियां जो है, टू वीमेन हु कन्वर्टेड इन डिफरेंट, उसने दूसरा रिलीजन एडॉप्ट किया, ठीक है, कन्वर्ट किया है अपने आप को दूसरे रिलीजन में। तो क्या है, तो इस पे उसने कहा है कि कोर्ट व्हाट हाई कोर्ट डिड, इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्टेड द रिलीज ऑफ टू एडल्ट हिंदू वीमेन हु स्टेटेड दैट क्या कि दे हैड वॉलंटियरली कन्वर्टेड टू इस्लाम। आज ये सब चलता है, इस पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बहुत आपको जो ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं थी। We either belong to any religion. You are in the era of the postmodernism. So think like an intellectual, not like a conservative. Okay. So second thing. So what happened? The court held that adult individuals have the right to decide their faith, residence, and personal affairs. See the things. The women were allegedly confined by their father. उसके पिता के द्वारा क्या किया गया, उसको कन्फाइंड कर दिया, बंद कर दिया, कमरे में बंद कर, जेल की तरह कर दिया गया कि दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। ओके, क्योंकि उसको लगा कि ये दूसरे धर्म में परिवर्तन कर रही है। बट अगर आप फंडामेंटल राइट्स के हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी, डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द डेफिनेटली यू हैव द have the obligation of fundamental duties also. See, so जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती है जिससे आपको, अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपके इधर सोशल इशूज़ या ज्योग्राफी या पॉलिटी या एनवायरनमेंट व्हाटएवर इससे आता ही रहता है। तो अगर आप थिंक करेंगे, अगर आप स्टडी करेंगे इन दिस वे, देन डेफिनेटली इट विल help you to revise or recall all the information whatever you are studying in the name of the conventional subjects. Okay, so see क्या हुआ उसमें, क्या हुआ, उनके फादर ने क्या किया उसे कि उनको बंद करके रख दिया, क्योंकि उनको उन वीमेन जो थे उन्होंने कहा, उनका कंप्लेन था कि कन्फाइंड बाय देयर फादर बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस चॉइस, द रिलीजियस चॉइसेस। तो द कोर्ट क्या ट्रीटेड दिस एज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स अगर आपने पढ़ा हो तो लक्ष्मीकांत तो बहुत फेमस है। सेकेंड थिंग क्या कहा, और कोर्ट ने क्या कहा, इसके लिए कहा कि 25 लाख रुपए कंपनसेशन दो, क्योंकि उसने आपने वायलेशन किया किसका, लिबर्टी एंड परमिटेड रिकवरी फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल, जो उसने जिसने, क्योंकि इसने क्या किया, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसने की वायलेशन, और इट इज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स इन द नेम ऑफ द, इन द अदर सेंस वी कैन से दैट कि देयर वायलेशन ऑफ देयर लिबर्टी एंड कोर्ट ने क्या किया, परमिटेड रिकवरी फ्रॉम दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंस और एपिसोड। ठीक है। सेकेंड थिंग व्हाट हैपेंड, द वुमेन वर declared free to reside at any place, okay, and with any person of their choice. ठीक है। See how court realize the meaning of fundamental rights or whatever is mentioned in the constitution. See the things how court plays very important role in the in protecting the rights of a citizen of country. ठीक है। सेकेंड थिंग, सो सी कि
humans are free to live at any place without any hurdle, without any interference, without any disturbance. Second thing, with any person of their choice, है ना, right to choose the partner is a fundamental rights. ठीक है, without interference from their father, the state or its official. ऐसा नहीं कि बाप का इंटरफेरेंस है, ऐसा है कि अगर स्टेट भी कोई इंटरफेरेंस करे इन द चॉइस, देन it is the violation of the fundamental rights unless until it is unless until there is any circumstances that is going to that demands the prohibition or restrictions. Okay, second thing, next thing, the father was also directed, बाप को भी बोला गया है, पिताजी को भी बोला गया, फादर was also directed not to interfere with their personal liberty, movement, residence, professions और religious choices. ठीक है, तो अब इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लिंक करेंगे? देखिए, दिस केस इज इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिकल 14, 19, 21, 25. ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यही कहता है ना. दैट इंक्लूड्स क्या? ऑटोनॉमी ओवर पर्सनल चॉइसेस. ओके, उसमें बहुत लंबा लिखा गया, बहुत लंबा दिया लक्ष्मीकांत में कैसे 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 है. ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन इंक्लूडिंग द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट रिलीजन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन मतलब प्रोफेस तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रीडम का, आपको मैंने पहले बोला था, फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फंडामेंटल राइट्स के वही तक अधिकार है. जैसे कि आप इफ यू आर प्लेइंग अ क्रिकेट इन, आप अपने सोसाइटी में इन ग्राउंड और इन सोसाइटी, तो आपका क्रिकेट खेलना फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ सकता है, बट आपका राइट्स वहां पे जाके एंड हो जाता है जब आपके क्रिकेट बॉल, बल्ले से लगा हुआ बॉल अगर किसी के विंडो को ब्रेक करने की कोशिश कर, विंडो के ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश की, वहां पे आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाता है, वहां पर से दूसरे का फंडामेंटल राइट्स शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सो यू आर फ्री टू प्रोपागेट अ रिलीजन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन. नेक्स्ट, अगर आर्टिकल 19 की बात करें, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इंक्लूडिंग मूवमेंट है, ये ना, मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इंक्लूडिंग मूवमेंट एंड रेसिडेंस. आर्टिकल 14 तो पता ही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री स्टेट एक्शन. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको कैसे कनेक्टेड है, तो अब जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, और जब और न्यूज़पेपर आपको डे टू डे एक्टिविटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही हमारे समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन बना ही है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अगर आपको याद प्रियम्बल तो. ठीक है ना, तो इसमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी प्रोटेक्ट एंड एडल्ट राइट्स टू मेक डीपली पर्सनल चॉइसेस. ठीक है, इंक्लूडिंग मैटर ऑफ फेथ, रेसिडेंस, पर्सनल रिलेशनशिप विदाउट अनलॉफुल इंटरफेरेंस. ठीक है, तो इस तरह से आपको आज का ये है फंडामेंट आपको जीने का अधिकार.